सतसार। द्वितीयो वंदन राम जी, जामे त्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतरे भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया, नासत विघ्न। आनंद से दरियाव जी महाराज ने, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, बाबा श्री माधवदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी। गुरुदेव आपने दीन महाराज, आपने दीन हो। गुरुदेव आपने दीन हो, दीन हो। मैं जन्म जन्म को भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, शरण में रहने दो। गुरुदेव आप दीन दीन हो महाराज, आप दीन हो। गुरुदेव आपके आपके दीन दीन हो। हे नाथ दया करने वाले, हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना, अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो, आपके दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो। भूषण पूछे कंचन कहाँ, कपड़ा पूछे सूत। पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, तीनों भय कपूत। बोल रहा महाराज कहते हैं कि भूषण पूछे कंचन कहाँ। भूषण माने जेवर, अंगूठी है, जंजीर है, कंगन है। ये अगर पूछती है कि हमें सोना दिखाओ, तो इसका मतलब वो पागल है। सोने से तो बनाई हुआ है, तो सोना कैसे दिखाएंगे उसे। भूषण पूछे कंचन कहाँ और कपड़ा पूछे सूत।
कपड़ा तो सूत से ही बना हुआ है, लेकिन कपड़ा कहे हमें सूत दिखाओ तो जाने, इसका मतलब वो भी पागल ही है। और पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, ज्ञानी होके कह रहा है कि हमें ब्रह्म बताओ, हमें ब्रह्म को दिखाओ, वो भी पागल ही है। ब्रह्म को कैसे दिखाया जा सकता है? महाराज कहते हैं देह स्थूल रूप के घर गावन काया, देह स्थूल रूप के घर काया, किस विध मेला कीजियो त्रिभुवन पतराया, किस विध मेला कीजियो त्रिभुवन पतराया, ऐसा भेद जो समर्थ गुरु राम मिलो इन देह में काटो विष झेरा, देह स्थूल न रूप के घर गांव न काया। परमात्मा को जो देखना चाहते हैं वो संसार में भटके हुए लोग हैं, भूले हुए लोग हैं। परमात्मा को देखा ही नहीं जा सकता और हम सब देखने के चक्कर में बहुत परेशान हैं। कुछ लोग तो दिखा भी देते हैं, हमको दिख भी जाते हैं। ये सब भटके हुए हैं, सब पागल हैं। देह स्थूल रूप के घर गांव न काया, किस विध मेला कीजियो त्रिभुवन पतराया। उनसे मिलने का भेद कोई बताने वाला जब तक सद्गुरु नहीं है तब तक हम भटकते ही रहेंगे। क्योंकि घीसाव पुष्पम जलमीन पंथो उड़े विहंग बावरा, कागेल संतों से जास सुखंग सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखंग कोई संत पिछाणी। बोल रहा भगवान के बनाए हुए चीज को तो हम देख नहीं पाते हैं, उन्हें कैसे देख लेंगे? नहीं? भगवान की बनाई हुई चीज को हम नहीं देख पाते। जैसे फूल के अंदर सुगंधी है, हम सुगंधी को देख पाते हैं क्या? किसी भी पदार्थ में जो स्वाद है उसको हम स्वाद तो लेते हैं, लेकिन उसका गुण बखान कर पाते हैं क्या? जब परमात्मा के बनाए हुए चीज को ही हम नहीं देख सकते, उनकी बनाई हुई चीज को ही हम नहीं स्पर्श कर सकते, तो उनको क्या करेंगे? उनको कैसे स्पर्श कर पाएंगे? कहते हैं कि तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कैसी हरी भरी घाटियां बनाई, पहाड़ बनाया, झील बनाया, समुद्र बनाया,
इतना प्यारा प्यारा खुशबूदार फूल बनाया, मोर बनाया, पंख बनाया, क्या क्या चीज बनाया परमात्मा ने। एक एक फूल में हजारों रंग भर दिए। ऐसे उस दिव्य परमात्मा का दर्शन कोई कराने की बात करता है। इसका एक उसका बनाया हुआ सूरज है, उस सूरज को आप आंख से नहीं देख सकते। 12 बजे सूरज को दोपहर में देख सकते हो क्या? लगातार देखोगे आंख खराब हो जाएगी। उनको देखने के लिए कोई सुरती की आंख चाहिए, सुरती की आंख, अपने अंदर की आंख, अनुभव करने की आंख चाहिए। और वो अनुभव करने का भेद, अनुभव ही तो सब कुछ है ना। आपसे कोई नफरत करता है तो आप अनुभव कर लेते हो, नहीं होता है ऐसा कि नहीं होता है ना। आपसे कोई नफरत करता है, आपको कोई पसंद नहीं करता, तो आप उसकी आंखों से समझ जाते हो। वो कुछ बोला तो नहीं ना, कुछ कहा तो नहीं ना, उसकी आंखों की भाषा से समझ जाते हैं कि हमसे नफरत कर रहा है। यानी प्रेम और नफरत का भी जो कोई प्रदर्शन करने का जो तरीका है वो भी शब्द नहीं है, वो भी हाव भाव ही, अनुभव करने की बात है। ऐसे वो परमात्मा अनुभव करने की बात है। और ये मन ऐसा, ये बड़ा चंचल है, कभी कुछ अनुभव करने लगता है, कभी कुछ अनुभव करने लगता है। और वो जो अनुभव करते हैं ना, हम वही लगता है कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है। वो अनुभव से भी परे है, अनुभव से भी अलग है। इसलिए महाराज समझाते हैं, कहते हैं कि उस परमात्मा को पाना है तो फिर क्या करना है? अपने मन को राजी करना है। पहले तो अपने मन को राजी करना है। आपका मन नहीं होता तो आप इतने ज्यादा संख्या में इस ठंडी में कैसे आते? यहाँ घर में बैठ के लोग ठंड लग रही है, आप लोग इतनी दूर से चल के आते हैं, इसका क्या मतलब है? ये मन की बात है, ये प्रेम की बात है। तो मैं समझाते हैं, कहते हैं राम 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 राम, शून्य स्वरूपी ब्रह्म है, ताप स्वरूपी धाम, महिमा सुन सुख राम कहे, क्यों कर के हूँ राम। बोल राम। उस आनंद की महिमा करना ही संभव नहीं है। कैसा सुख आता है? सुख आता है। कैसा आता है? जैसे गूंगा आदमी है, गुड़ खा ले तो गूंगा आदमी गुड़ खा के क्या बताएगा? तो गुड़ का क्या स्वाद है, उसको कैसे समझ में आएगा? कैसे बता सकता है? बस एक ही इशारा करेगा कि तुम खुद खाओ, यही इशारा कर सकता है। आप बार बार जब पूछोगे कि कैसा स्वाद है, कैसा स्वाद है, तो यही कहेगा कि ये लो खा के देखो। वो खा के तब महसूस करेगा, हाँ, लेकिन वो भी नहीं बता सकता, बता तो वो भी नहीं सकता। इसीलिए तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ नाम नाम न रूपा, अकथ नाम नाम न रूपा। बोलो राम। ये है ब्रह्म। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ। अकथ मतलब कहा नहीं जा सकता, अकथ, अनाम, कोई नाम नहीं है, नाम से उसे बांध नहीं सकते आप। नाम किसका है? जिसका आकार है, जिसका आकार है उसका नाम है, जिसका आकार ही नहीं है तो नाम क्या है? गिलास को आप गिलास कहते हैं, कटोरी को कटोरी कहते हैं,
थाली को थाली कहते हैं, उसका आकार है ना। लेकिन ब्रह्म का तो आकार ही नहीं है, तो उसको नाम क्या देंगे? अनाम है, नाम न रूप, कोई रूप नहीं है उसका। उस ब्रह्म को पाना चाहते हो आप, उसके लिए भक्ति कर रहे हो, उसके लिए सद्गुण धारण किए, फिर क्या मांग रहे हैं कि महाराज हमें कुछ दिखता नहीं है, भजन तो बहुत करता हूं, हमें कुछ दिखता नहीं है, हमें कुछ अनुभव नहीं होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में आने वाली चीज सीधी यही है, आपका गुण बदलता है, आपका स्वभाव बदलता है। जैसे जैसे भजन आगे चलता है आपके अंदर सरलता आती है, आपके अंदर स्वभाव बदल जाते हैं। इसका मतलब भजन आपका ठीक चल रहा है। गुण बदल नहीं रहा है ना, तो रोज दिन रात करो भजन, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये सब खाली हवाई फायर हो रहा है बस। हवाई फायर में क्या होता है? हवाई फायर का मतलब आवाज तो बहुत होगा, आदमी कोई मरेगा नहीं, किसी को गोली लगेगी नहीं, किसी को चोट लगेगा ही नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं ना, चोट कब लगती है? चोट किसको लगती है? जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गया हुआ उसको चोट कहां लगेगी? हम सत्संग में तो जाते हैं, लेकिन सत्संग में हम अपना घमंड, अहंकार, अपना ईगो, ये सब लेके जाते हैं। ये सब क्या है? ये बुलेट प्रूफ, ये पहन के जाते हैं ना, तो कोई गोली नहीं लगेगी। गोली किसको लगती है? जब ये सब हटा के जाएंगे तब गोली पार होगी। मीरा भाई क्या कहती हैं? सत्संगत में नित नित जाति, सुनती ज्ञान गंभीर। सत्संगत में नित नित जाति, सुनती वीर राम जी, सुनती ज्ञान गंभीर। चोट अचानक लगा हमारे, चोट दिया कलेजा चीर रे, मत पूछो हाल हमारा, हमारे लगा सबद रोती रे, मत पूछो हाल हमारा, हमारे लगा सबद रोती, मेरे लगा
वैद बिचारे हार गए, मेरी समझ न पाई। वैद बिचारे हार गए, मेरी समझ न पाई। वीर राम जी समझ न पाई। तुझे को दर से नहीं रे, तुझे को दर से नहीं रे, तुझे को दर से नहीं। मेरे उर बिच घाव गंभीर रे, मत पूछो हाल हमारा। मारे लगा सबद रोगी, मत पूछो हाल हमारा। मारे लगा सबद रोगी, मेरे लगा सबद रोगी रे, मारे लगा सबद रोगी रे, मत पूछो हाल हमारा। सबद रोती रे, मत पूछो हाल हमारा। गुरु मिलिया रविदास जी, मारी भोली सुखमसी रे। गुरु मिलिया रविदास जी, मारी भोली सुखमण सिर। राम जी भोले सुखमण सिर। भाई मीरा निज वस्तु पाई, भाई मीरा निज वस्तु पाई। मिल गई नीर में नीर रे, मत पूछो हाल हमारा। मारे लगा सबद रोती रे, मत पूछो हाल हमारा। मारे लगा सबद रोती, मेरे लगा सबद रोती रे, मारे लगा सबद रोती रे, मत पूछो हाल हमारा। मारे लगा सबद रोती रे, मत पूछो हाल हमारा। मारे लगा सबद रोती। बोल रहा शब्द का बाण तो सबको लगता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। भगवान का बनाया हुआ शब्द है, हमको दिखाई नहीं देता लेकिन असर करता है। बाण से भी ज्यादा खतरनाक असर करता है जबान की बात। और जबान तो जबान छोड़ो, मैंने कहा ना कि बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, इशारे से भी लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी हमको चाहता है या नफरत करता है। भगवान की क्या लीला है, उनको कैसे पा सकते हैं जो एक एक अदा में छुपा हुआ है, एक एक एक्शन में, एक एक बात में, एक एक इशारे में छिपा बैठा है परमात्मा। ऐसे उस निरंजन निराकार ब्रह्म को पाने के लिए जो लाटू पाटू सब है ना, सब ब्रह्म को ही मिलाने के लिए तैयार बैठे। आओ मैं मिला दूं, आओ मैं मिला दूं। महाराज क्या कहते हैं, उस परमात्मा स्वरूप के स्थिति में जाने के बाद सुख दुख एक न साच रे, जे तीन लोक में हो। सुख और दुख तीनों लोकों में बराबर है। देवताओं के लोक में सुख ही सुख है ऐसा नहीं है, वहां भी दुख है। देवलोक में वो दुख व्यापे, एक एक सिर होई रे, निस्दिन नाटक करे सिर ऊपर। देव दुखी यूं भाया रे, देवता भी दुखी। किस बात का दुख है उनको मालूम है, उनको ईर्ष्या बहुत है, जलन बहुत है।
देवता हो गए, उनका भी ईर्ष्या नहीं खत्म हुआ, इसीलिए वो दुखी हैं। को दुख देवे दूसरो, सिंह भार सांवर मरे। 3 लोक बनाया परमात्मा ने, तीनों लोक में सुख भी है और दुख भी है। मृत्यु लोक में सुख भी है, दुख भी है। देखो सुख कितना बढ़िया है, सत्संग मिल रहा है, सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का ज्ञान सुनने को मिल रहा है। ये ज्ञान जो आपको इतना सरल में मिल रहा है ना, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। किसी को 5 दिन की संगत मिल जाती है, 2 दिन की संगत मिल जाती है, तो आदमी अपने आप को कितना बड़ा भाग्यशाली समझता है। मालूम क्यों? क्योंकि वह दुर्लभ है। और आपके यहाँ क्या है, देखो जब देखो तो महाराज तो हाजिर ही रहते हैं, हर महीना हाजिर रहते हैं। नहीं, इसीलिए कहते हैं घर का जोगी जोगना आन गांव को सिद्ध। अरे ये तो हमारी महाराज है, ये कहाँ जाएंगे, तो पकड़ के बांध लेंगे, यहीं रहेंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा आगे महाराज यहाँ कब तक रहोगे, ये और बता दो। तो ठीक है 5 दिन रहोगे ना, तो इसमें तो हम आ ही जाएंगे, एक दिन तो आना ही है, दर्शन तो कर ही लेंगे। लेकिन जिसको नहीं मिलता है ना, उसको पता चलता है। महाराज कहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान तीनों लोक में नहीं। इतना ऊंचा ज्ञान है, इतना पवित्र ज्ञान है, जो संतों ने मेहनत करके बहुत कष्ट झेल के इसको पाया, और उसको पाने के बाद हम जीवों के लिए दे दिया, कल्याण करने के लिए, उपकार करने के लिए दे दिया। और हम लोग कैसे हैं? महाराज कहते हैं गुरुजी मैं तो कर्म अभागी, पूरब जन्म ईसा मुझ माई दुविधा जहूं न भागी। प्रभु जी मैं तो कर्म अभागी, मैं तो कर्म अभागी हूं, क्योंकि हमारे अंदर दुविधा फंसी हुई है। अच्छी चीज मिलती है ना, लेकिन हम लेते नहीं। क्यों नहीं लेते? हमारे भाग्य में ही नहीं है। जिसके भाग्य में नहीं होता ना, उसको मिलता रहे तो भी नहीं लेता है, भाग्य में नहीं है। और जिसको भाग्य में है ना, कोई न कोई बहाने से मिल जाता है। तो माई कहते हैं कि सुख दुख एक न साँच रे, जे 3 लोक में होए, बाकी विध सुख राम कहे न्यारी दर से मोह। सुख और दुख से अलग हो जाने की विधि, अलग हो जाने की कला अलग है। उस स्थिति में जब पहुंच जाएंगे जहां हमें ना तो सुख की चिंता है ना दुख की चिंता है। ये कहते गाना गाते थे, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। अच्छा दुख से ही लोग डरते हैं, दुख को ही अपना लिया तो अब बाकी क्या बचा? बचा क्या? सुख। सुख ही तो बचा ना, दुख को तो अपना ही लिया, अब क्या बचा? सुख और दुख 2 है, एक को तो हमने ही पकड़ लिया, दुख को ही पकड़ लिया, तो बचेगा क्या? सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। जब श्रुति इस मन को समझाती है, कहती है कि धोबिया रे दरगाह जानो मोए, धोबिया दरगाह जानो साहेब जीरो दर्शन कर लो, साहेब जीरो दर्शन
रंग रे जातू आव बेगो पाँच के रंग दिराए राम पाँच के रंग ऐसो रंग रख दे रे भाई ऐसो मोर न उतर जाए उतर जाए दो दरगाह जानो मोए धोबिया सूरत दो गण मनवो दो चित रंग रे जो माए चित रंग रे जो कैसु कदेव दिए तीनों मिल कर कसर न राखी काए कसर न राखी काए तो बियारे दरगाह जानो मोए धोबियारे दरगाह जानो साहेब जीरो दर्शन साहेब जीरो रहना सन रहनो सन मुख होए धोबिया रे दरगाह जानो मोए धोबिया रे दरगाह जानो धोबिया रे दरगाह जानो धोबी कौन ये मन धोबन कौन ये सुरती और रंगरेज कौन ये चित्त सुरती कहती है मन से कि हे मन मुझे दरगाह जाना मतलब आनंद पद में जाना है परमात्मा से मिलना है परमात्मा जैसे गंगा नदी भाग रही है क्यों भाग रही हैं क्योंकि उन्हें समुद्र से मिलना है और जैसे ही समुद्र में जाती हैं ठीक खत्म उनका दौड़ खत्म हो जाता है हाँ स्थिर खत्म ऐसे ही जब तक हमें परमात्मा नहीं मिले हमारा मन भागता रहता जो लोग कहते हैं ना कि हमको परमात्मा मिल गए या हमारा भजन पूरा हो गया तो वो फिर मन के गुलाम कैसे मन अगर है तो आप माया के अंग में अभी फंसे ही है हो सकता है नजदीक हो ऐसा नहीं कहते हम लेकिन पूर्ण नहीं हुए पहुंचे तो नहीं पहुंच जाने के बाद स्थिर धोबियारे दरगाह जानो उसको एक ही लगन लगी हुई है लेकिन एक बात और जिसको मिले भी नहीं है तो उसको एक लक्षण तो आ ही जाता है कि उसको उसके अलावा कहीं चैन भी नहीं मिलता ये भी एक लक्षण है पूर्ण नहीं हुए मानता हूं नहीं मिले हैं मानता हूं लेकिन एक बात और है
कि अगर पूर्णता नहीं है, नहीं मिले हुए हैं, तो दूसरे में मन भी नहीं लग रहा है, ये भी इच्छा नहीं हो रही है। ये भी एक अच्छी बात है। ये भी एक तरीके का लक्षण है कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अपने महाराज के भजन, महाराज के ज्ञान के अलावा ना कोई ज्ञान सुहाता है, ना कोई अच्छी चीज लगती है। ये भी एक अच्छी बात है। ये भी एक लक्षण है कि हम ठीक जा रहे हैं। भाई कहते हैं कि 5 साहिब रहनो सन्मुख हो। सन्मुख रहने का मतलब क्या है कि जो जो वचन आपने कहे हैं मुझे उन वचनों पे ही चलना है। रहनो सन्मुख हो। सन्मुख कौन है, बेमुख कौन है? महाराज कहते हैं सन्मुख कौन है? जो गुरु के वचन पे अक्षर से चलता है वो सन्मुख है, और जो गुरु के वचन को उठा के रख के अपनी चलाता है वो बेमुख है। जो गुरु को छोटा समझ लेता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, वो बेमुख है। फूलीबाई ने तो यहां तक कह दिया है कि जब गुरु को हम एक साधारण मानव समझते हैं तब तक हम अभी अधूरे हैं, भटके हुए हैं। गुरु कोई साधारण मानव नहीं है। जैसे ग्रंथ है, वाणी जी है ना, ये वाणी जी कोई किताब नहीं है। लोग क्या कहते हैं, अरे वो पुस्तक कहाँ रख दिए आप? पुस्तक, कोई कोई तो पुस्तक बोलते हैं। वाणी जी महाराज को कोई पुस्तक बोल देते हैं, और कोई कोई तो भाई रे भाई वाणी जी रख लेंगे घर में, कभी भोग नहीं लगाएंगे। वाणी जी रख लेंगे, कभी आरती नहीं करेंगे। हाँ, एक जगह गए थे हम लोग ना, महाराज जी के बड़े खास थे, वो हैं अभी। हम गए तो अपनी आदत है ना, किसी घर में जाते हैं राम से नहीं है तो मैं पूछता हूँ। अब कोई राम से नहीं है तो उनके घर पे जाते हैं, पहले तो ये आपकी माताएं जिद करती हैं अपनी वाणी लेके चलो, अपनी वाणी लेके जाओ, तो अक्सर करके तो हम लेके ही जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं विश्वास होता है उनके यहाँ तो है ये वाणी, तो क्या लेके चले। तो जब वाणी जी मंगा लेते हैं, सर पे रख लेते हैं, तभी पैर धोआते हैं। ऐसे पैर नहीं धोने चाहिए। आजकल तो ऐसे ही, पहले हमारा धोते फिर बाद में ये नहीं समझते पैर धोने से क्या होता है मालूम है ना? पैर धोने से आपका पुण्य चला जाता है। भजन तो आधा घंटा करते नहीं, सबसे पैर छुआते हैं, पैर धोआते हैं, तो ये तो उनका पुण्य जा रहा है। ये लुटेरे होते हैं, लूटते हैं। ये जो थाल लेके आ जाते हैं ना, तो बड़े रुआब से, हाँ आओ पहले हमारा ही धो दो पहले ही नहीं धो दो है। जैसे वो सुनार कहता था कि तुम्हारा सब सोना साफ कर दूंगा, ऐसे ये भी कहते हैं लिया तुम्हारा पुण्य साफ कर दूंगा, पूरा पुण्य ही साफ करते। पैर नहीं धोना चाहिए। अगर पैर धोआते हो किसी कारण से, तो सर पे वाणी जी हो ना, तो आपका पुण्य रुक जाएगा, आपका पुण्य नहीं जाएगा, क्योंकि वो वाणी जी का स्वरूप हो गया ना। वो वाणी जी का पैर धोते, तो ले जाओ धो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो चतुराई करनी चाहिए इन सब बातों का, समझ हो तब ना, कि जरा सा तो भजन नहीं किया, 4 दिन भजन नहीं हुआ, लोग चारों तरफ दौड़ दौड़ के पैर ही धुआना शुरू कर दिए। अब ले क्या होगा? कमाई तो कुछ हुई नहीं, जो था घर का वो भी चला गया। इसलिए महाराज कहते हैं इन सब बातों को समझना चाहिए, भेद को समझना चाहिए। महाराज क्या समझा रहे हैं कि रहनो सन्मुख हो। सन्मुख कौन है? जो गुरु वचन पे चलता है, जो अपने इष्ट को, अपने गुरु को एक साधारण जीव नहीं समझता, वो सन्मुख है। और बाकी सब बेमुख है। गुरु बना लिए, कंठी बनवा लिए, एक अलग बात है वो बेमुख। बेमुख का मतलब वही नहीं है कि जो गुरु से मिलता नहीं या गुरु को कंठी नहीं बनवाई, वो नहीं। गुरु वचन पे नहीं चलता, जो गुरु को नहीं मानता है वो बेमुख है, और बेमुख को तो सजा मिलती है। इसलिए महाराज कहते हैं रहना सन्मुख होए धोबिया रे दरगाह जानो, 5 बस्तर
पांच वस्त्र कौन? क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 वस्त्र है। इन 5 वस्त्रों को हमें क्या करना है? भजन करते करते इनसे अलग हो जाना है। भजन करते करते इनसे अलग हो जाना है। जब कभी भजन करते समय हम अलग और हमारी एक छाया अलग दिखने लगे तो आप समझो आपका भजन काफी हद तक पवित्र है, साफ है और सही चल रहा है। जब हम अपने आप को ही दूर देखने लगते हैं, ऐसा कभी कभी सपने में दिखता है, जैसे मर जाने के बाद में जीव निकलता है ना तो अपने शरीर को देखता है, ऐसे ही भजन में भी स्थिति बनती है। जब आप भजन कर रहे हो लेकिन हमें लगता है कि हमसे अलग कोई और भी भजन कर रहा है, वो स्थिति फिर धीरे धीरे अंदर आएगी। जब अंदर आएगी तब क्या होगा कि सांस भजन करेगा, लेकिन सांस के संग में एक और भी आवाज सुनाई देती है जिसको बोलते हैं जिंग धुनी। एक और भी धुनी सुनाई देती है, वो धुनी सुनाई देने लगती है, उसका भी एक रूप अलग हो जाता है। जैसे रूप अलग दिखाई देने लगता है ऐसी धुनी भी अलग दिखाई देने लग जाती है। तो मैं कहते हैं कि 5 बस्तर धोय बेगा, देर मत करो, एक पल में क्या होवे संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ऐसा मत सोचो। 2 काम करते समय यही सोचो कि ये लास्ट है, मन से। एक तो भोजन और एक भजन। जब करने बैठो तो समझ लो ये लास्ट है, पता नहीं अब अगला मौका मिलेगा कि नहीं, लेकिन यहां क्या है ना भाई, कहते हैं ना, ई मनवा तो उड़े आकाशा बिन पाखा बिन पर रे संतो, बिन पाखा बिन पर रे, लाख बरस पर सूरत लगावे, लाख बरस पर सूरत लगावे, ओ पल की नहीं खबर रे संतो, ओ मन बड़ो जबर रे संतो, ओ मन बड़ो जबर रे, जिनको काम पड़ा इन मन सुन, जिनको काम पड़ा इन मन सुन को पड़ी खबर रे संतो, ओ मन बड़ो जबर रे संतो, ओ मन बड़ो जबर रे। बोलो राम। लाख बरस में सूरत लगावे, पल की नहीं खबर रे, एक पल का तो खबर है नहीं। एक बार युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण देवता गए कुछ दान मांगने के लिए कि आप मुझे एक गाय दे दो। पहले पंडित लोग कुछ खरीदते थोड़ी थे, सब मांग लेते थे। हाँ, पंडित लोग मांगते थे। अब देखो हमारे सुधीर राजेश लिया के 7 कंबल दे दिए, हमने मांगा तो था नहीं, दिया नहीं। ये ब्राह्मण लोग इसी काम के लिए होते, इसीलिए ब्राह्मण को दक्षिणा फलता है। ब्राह्मण को तो खाली रबड़ी दिखा दो उतने में खुश हो जाए। पंडित कोई नाराज हो ही नहीं सकता, अगर है नाराज तो सामने वाला बेवकूफ है इसलिए नाराज है। पंडित को मनाना बहुत आसान काम। एक तो पंडित जी का तो पैर छू लो जाके, बस देखो तो इतने नहीं राजी, आओ जजमान। कुछ तो पंडित ऐसे होते हैं ना, झुकना ही पहले आशीर्वाद दे देते हैं। हाँ, तो मैं कहते हैं कि वो पंडित जी गए युधिष्ठिर से कहे कि महाराज हमको एक गाय दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, आज आप आए हो, सूर्यास्त हो गया है, सूर्यास्त के समय में दान क्या दूं, कल सुबह दान में दे देंगे, आप कल सुबह आ जाना। तो लौट के जा रहे थे, रास्ते में भीम मिल गए। भीम ने कहा पंडित जी कहाँ से आ रहे हो, क्या हुआ, बड़े उदास दिख रहे हो,
कि मेरे घर में आज दूध नहीं है, गाय लेने के लिए गया था तो आपके भाई साहब ने कहा कल सुबह ले लेना। और भीम तो नाचने लगे, अरे भैया ने कहा है ये बात कि हाँ, तो भैया तो हमारे सत्यवादी है, झूठ तो बोलते नहीं भैया। अब उन्होंने कह दिया पूरे नगर को धुआओ पुछाओ, दीपावली जलाओ, मिठाई बंटवाओ, बाहर उल्लास मनाओ, बैंड बाजे बजाओ, पटाखे छुड़ाओ। युधिष्ठिर ने देखा ये हो क्या रहा है, आज कोई दीपावली तो है नहीं, इतना क्या गजगज हो रहा है। लोगों ने कहा क्या हुआ, लोगों से पूछा युधिष्ठिर ने, भाई क्या हो रहा है ये, कि भीम के आदेश से हो रहा है। तो भीम को बुलाया, भीम क्या बात है, ये क्या आदेश दे रखा है तुमने, अभी दीपावली तो है नहीं। न भैया आज तो दीपावली से भी ज्यादा खुशी का दिन है। हम जाते हैं ना उधर राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तो लोग दीपावली दिन में भी सजा देते हैं। अरे हमने कहा इतना बड़ा दीपावली का सजा दिए कि हमारे दीपावली तो उसी दिन है जिस दिन गुरु घर में आते हैं। हमें उस दीपावली से क्या मतलब कि राम गए थे अयोध्या में तब दीपावली सजी थी, हमारे घर में जब गुरु जी आ रहे हैं तो वो सबसे बड़ी दिवाली है। यहाँ तो गुरु जी आ जाए तो कोई दिवाली ही नहीं मनाते हैं, नहीं कोई दीपक तो जलाते हैं। वहाँ तो वो देखा ना वहाँ पे हैं, कहाँ पे वो रुपायली खुर्द में, नहीं क्या दिया, एकदम पूरा रास्ता ऐसे सजा रखा था। भाई रे भाई, कहा तो था हमने वीडियो बनाने के लिए, कोई बनाता, बनाए थे कि नहीं पता नहीं, बनाए थे। घर में आए, राम अयोध्या में आए तब दीपावली सजाई गई थी इसी दिन। इसीलिए पहली दिवाली छोटी मनाई गई, क्योंकि उस दिन खाली खबर आया था राम जी आ रहे हैं बस, तो जितना जिसके घर में 2 दिए पत्था जला दिए लोग। दूसरे दिन जब स्वयं राम आ गए तो बड़ी दिवाली मनाई गई। ऐसे महाराज कहते हैं कि वो भीम ने कहा कि भैया आज से बड़ा दिन तो कुछ है ही नहीं, दिवाली क्या माने रखता है, क्या है आज का दिन, कि आप जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते हो ना, कि हाँ ये बात तो सही है। आज आपने उस ब्राह्मण देवता से कहा कि कल सुबह में तुमको गाय दूंगा, इसका मतलब है कि आप कल सुबह तक मरोगे नहीं, ये पक्की बात है। हम तो यही समझ के आपकी सेवा करते थे कि पता नहीं अब अगली बार सेवा का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज ये सत्संग हो रहा है, कल होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है, अगली साल होगा कि नहीं कुछ पता नहीं है। इसलिए इसका खूब आनंद लो, खूब इसको त्योहार की तरह मनाओ। एक पल में क्या हुए संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। युधिष्ठिर ने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, तो बुलाओ उस ब्राह्मण को, मैं अभी दान देता हूं। और उनको बुला के तुरंत दान दे दिया कि जो करो कहते तुरंत दान महाकल्याण। किसी का कर्जा अपने ऊपर मत रखना, कभी भी मत रखना, जहां तक हो सके कर्जा रखना ही नहीं, और आ जाए तो तुरंत अदा कर देना। क्यों? क्योंकि अगर अदा करने का मौका नहीं मिला तो उसको अदा करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मूल ब्याज सब देना पड़ेगा। ये जो बैलगाड़ी में बैल लेके चलते हैं ना, ये बैल कौन लेके चल रहे हैं? बुरा का बुरा लाद के, भोजन लाद के अपने भी बैठ जाते हैं, उसके बाद सोटा मारते हैं। ये क्या है इनका? ये पिछले जन्मों का प्रारब्ध है। इसलिए किसी का कर्जा अपने ऊपर लेके मत रखना। ज्ञानी हो तो इस बात को समझो, किसी की चोरी नहीं करना, किसी का कर्जा मत रखना, क्योंकि जो चीज आपने हड़प करके लिया है ना, वो चीज आपके पास रुकेगी नहीं, लेकिन जाएगी तो कुछ लेके जाएगी। जैसे भैंसिया का गोबर है ना, अगर गिर जाए जमीन पे तो क्या होता है? मिट्टी लेके उठता है। भैंसिया गोबर कभी अकेले नहीं उठता, गिर जाए उठाओगे तो मिट्टी चिपका के ही आएगी। ऐसे ही एक गलत धन है। अगर कैकेयी को राजा दशरथ ने उसी समय दान दे दिया होता, कैकेयी को राजा दशरथ ने उसी समय दान दे दिया होता, तुम अभी मांग लो, जो कुछ मांगना अभी मांग लो, ले लो तुम, तो शायद राम को वनवास नहीं होता, इतना बड़ा कांड नहीं होता। कर्ज ही तो लादे रहे। राजा दशरथ जब भी कहते थे तो क्या कहते, उस समय प्रेम था ना बहुत। जब कभी प्रेम बहुत होता है तो हमारा तुम्हारा कोई बटा ही नहीं है, ए भैया बटा तो नहीं है, लेकिन जब बटेगा तब क्या होगा?
नहीं, इसीलिए कहते खाए साझे रहे हिसाबे। खाना एक साथ खाओ अच्छी बात है, लेकिन हिसाब किताब सही रखो। हम तो हिसाब किताब सही रखते हैं। 2 रुपया आया भैया ये तो ले, नहीं हमारा दे, वापस कर, खत्म काम। नहीं, खाए साझे रहे हिसाब है पक्का। आपकी माता जी बहुत नाराज हो जाती थी हमसे कभी कभी, जब वहाँ नौकरी करते थे। तो ये आती थी ना, पैसा तो ये अपने हाथ में रखती थी, मैं तो कुछ रखता ही नहीं था। आया चाह रहे चाहे 6 चाहे कुछ रखो। तो जब ये आती थी सामान लेके तो मैं पूछता कितना लेके गई, तो कितना खर्चा करी। तो कभी कभी 2 रुपया के लिए इन्हें इतना परेशान कर देता था, ये कहाँ खर्च कर गए, कहाँ खर्च। इनकी आंखों में आंसू आ जाते, मैं कोई मलाई थोड़ी खा के आई हूँ। हमके ये नहीं कह रहा मलाई खा के आई हो, वो गया कहाँ, ये तो हिसाब तो बताओ। हिसाब बिल्कुल जरूरी होना चाहिए। नहीं, रामचरण हमारे मैनेजर हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन जब भी आते मैं हिसाब जरूर पूछता हूँ कैसे कैसे खर्च किए बताओ तो सही। तो भाई कहते हैं कि इस संसार में अगर कर्जा नहीं रखे होते राजा दशरथ अपने सर के ऊपर, तो ये घटना नहीं होती। शायद होते होने तो होना ही है, लेकिन इसलिए हमको भी जहां तक हो सके ना किसी का कर्ज अपने सर पे नहीं रखना चाहिए। हिसाब किताब बराबर। किसी का चीज लेना है, बोल दिया भैया मैंने आपका ये चीज ले लिया है, ये मेरे पास रखा है, बात खत्म। तो भाई कहते हैं कि राम 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 5 वस्त्र धोय बेगा ढील न कीजे माँ। भजन करने में ढील मत करो। बोला मैंने ना कि भजन करते समय और भोजन करते समय यही सोच के करो कि आखिरी है, अब शायद मौका नहीं मिलेगा, तब भजन होगा। और जब ये सोचते हैं अब रहन दो बाकी सवेरे कर लेंगे, अब रहन दो कल कर लेंगे, तो इसका मतलब आप जानते हो इस बात को, कल तक तो हम जिंदा है, ये पक्का गारंटी है नहीं। जबकि ये गारंटी है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं। इसीलिए दुख भी मान लेते हैं, इसीलिए सुख भी मान लेते हैं। ये ठंडी का जो दुख है ना, अब इस ठंडी के दुख की वजह से इस बार बनारस का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया आपकी माता जी ने, हमने नहीं किया कि ठंडी बहुत है। अब बेचारे जो टिकट रिजर्वेशन करा के बैठ गए हैं, अब वो कल जब हमारा ये YouTube सुनेंगे तो अपना कैंसिल कराएंगे, क्या करेंगे। इतनी ठंड है बनारस में जिसका कोई हिसाब नहीं। बताओ, जब राजस्थान में बर्फ जम रहा है तो बनारस का क्या हाल है। और देख तो रहे ना, हीटर बगल में बैठ के, तब आप लोग धन्य हैं, बहुत अच्छे आदमी आप लोग। हमको तो शर्म आ रही है ये सोच के कि देखो हम तो हीटर लेके बैठे हैं और आप लोग तो ऐसे ही बैठे हो ना। नहीं, फिर ये देखो बच्चा बेचारा साल ओढ़ के बैठा है, तो धन्य तो है ही है। तो बनारस में बहुत ठंड रहेगी इस बार फरवरी के महीने में, इसलिए 1 फरवरी से 7 फरवरी तक का जो कार्यक्रम बनारस में होना था वो वहां नहीं होगा, इस बार बतलैया में होगा। तो इस बार सब लोग बतलैया में तैयार रहेंगे। वो कार्यक्रम कौन सा है? स्वामी युक्तिराम जी महाराज, स्वामी संतदास जी महाराज की संयुक्त बरसी। 2 साल दातड़ा में मनाए थे, अभी 3री साल सोच रहे थे बनारस में करने का, लेकिन और काफी लोगों ने टिकट भी करा रखा है। अब उनका टिकट का नुकसान तो होगा, अब क्या करेंगे। लेकिन उनसे यही कहना है कि आप टिकट वापस करा दें बनारस का, और अक्षय तृतीया में बनारस में करेंगे या जब भी बनारस में करेंगे उस समय बनारस आ जाना। अभी आना है तो आप बतलैया आ जाओ जिनको आना है। तो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक बतलैया में कार्यक्रम चलेगा। और माता जी आपकी आ गई हैं तो अब ये 1 महीना यहीं रहेंगी, कहीं नहीं जा रही। ये भी एक खुशी की बात है। तो माई कहते हैं कि ढील न कीजिए माँ। ढील न कीजिए मतलब आलस मत करो, आलस मत करो, आलस को छोड़ो और भजन में लगो। आप सबसे ये बात तो कह ही नहीं सकते हैं कि इतनी भयानक ठंडी में आप लोग चल के आए हो, यहाँ बैठ के संगत सुन रहे हो, तो ये बहुत ही साधुवाद की बात है, बहुत आशीर्वाद है। भाई कहते हैं पटक पीछा तेरे ऐसा धोई मैल रहे नहीं माय, मैल रहे
कपड़े का जो मैल तो दिखता है, मन का मैल तो दिखता ही नहीं। ये मैल रहे नहीं माए। आप अपने से देखो, किसी से पूछो मत, महाराज हमारा भजन देख लो, हमारा भजन देख लो। अरे क्या देख लेगा कोई? जो भी बोलते हैं ना, ये जो भजन दिखाते हैं और जो देखते हैं, मजे की बात, दिखाने वाला भी खुश हो जाता है, देखने वाला भी खुश हो जाता है। जैसे हाथ का लकीर देखने वाला भी, देखो महाराज हमारे हाथ में लकीर देखो तो उन्हें मालूम है कि तो मोटा आदमी है, पैसा अच्छा देगा, तो कोई ऐसी बात बता देगा जिससे कि 500 रुपये दक्षिणा मिल जाए। और देखा कि ऐसे ही है, फटा चप्पल पहन के आया, कुछ देगा होगा नहीं, दक्षिणा नहीं देगा, तो उसको तो जो भी बता दे। और 4-6 बातें तो ऐसी होती हैं आजकल के ज़माने में, जो वो होती है ना सामाजिक। जैसे कहते कि आपका बेटा आपको प्यार नहीं करता। हाँ महाराज जी, ये बात नहीं, ये तो साधारण सी बात है। आपका बेटा आपके कहने से नहीं चलता। हाँ महाराज जी, ये बात तो है। 4-5 बातें ऐसी हैं जो एकदम नॉर्मल है, नहीं? अगर ऐसी हो तो फिर आदमी दुनिया का कल्याण नहीं कर दे, नहीं? और सत्यवीर गाय ले आए तो ले आए बेचारे, अब क्या करें? इनको पता था, हाथ वाथ देखते बढ़िया गाय लाए होते। कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता, कोई किसी का भजन नहीं बता सकता, कोई किसी का भोजन नहीं बता सकता, नहीं? आप 2 रोटी खाए हो, कभी कभी 2 रोटी में ही पेट भर जाता है, खाने का मन नहीं होता है। कभी कभी 4 रोटी खाने के बाद में भी भूखे ही रहते हैं। ये क्या है? कौन बता देगा? ऐसी महाराज कहते हैं कि भजन आप खुद जानते हो कि आपका भजन कैसा हो रहा है। आपके मन से ईर्ष्या, डाह, लोभ, लालच, कपट, झूठ कम हो रहा है? हाँ हो रहा है। आप नंबर 1 पे जा रहे हो, चिंता की बात नहीं। एक भी गुण बदल नहीं रहा है, कह रहे हैं हम भजन कर रहे हैं दिन रात, ये सब फालतू की बात है, कुछ नहीं है। आग जल रहा हो और तवा लाल नहीं हो, ऐसा कैसे होगा? सूरज खूब जोरदार, ठंड भी खूब जोरदार लग रही, नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? सूरज निकला होगा तो ठंड में भी गर्मी लगने लगती है। अभी हो रहा था ना, हम लोग गए थे तो भीलवाड़ा वगैरह में, देखो रात में बहुत ठंड रहती थी और दिन में ऐसा चमकदार धूप निकलता था, गर्मी हो जाती थी, हाफ शर्ट पहन के घूम रहे थे। सूरज निकलेगा तो गर्मी होगी, आग जलेगा तो गर्मी होगी। ऐसे ही भजन होगा तो आपके अवगुण नष्ट होंगे। नहीं हो रहे हैं तो किसी से पूछो मत, हार मान के बैठ जाओ कि हमसे भजन हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर काहे को दूसरों को समय वेस्ट करो बिना बात के? भजन का जो प्रभाव है वो अपने आप प्रकट होता है। भजन करे पाताल में प्रगट हुए आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी को बास। तो महाराज कहते हैं राम धोबी धोबन पटक पिछाटर ऐसा धोई मैल रहे नहीं माए। पटक पिछाटर ऐसा धोई मतलब सांसों सांस का भजन जब हम शंख नाल में करते हैं ना, तभी से हमारे अवगुण कम होना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाता है। वो प्रेम हमारे अंदर ऐसा लबालब आने लगता है कि किसी से हमें नफरत रह ही नहीं गई। किसी की 2 बात सुन के देखो, जिससे पटती नहीं हो ना, जिससे झगड़ा हो गया हो, अगर वो आपके घर के सामने से निकले और निकलते समय ऐसे कर दे, झगड़ा पक्का नहीं? हमको देख के ये खांसा क्यों? अरे भाई खांसी आ गई नहीं? लेकिन अगर हमारा मन साफ है, खांसो चाहे तो उल्टी कर दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन हमारा भी मन मैला है, तो दूसरे ने जरा सी खांस लगा दी तो देखो नहीं। पत्नी से अगर नहीं पट रही है, कोई बात में झगड़ा हुआ है, तो गलती से कटोरी गिर जाए तो झगड़ा बढ़ जाएगा। जानबूझ के बर्तन पटक रही है, जानबूझ के पटक रही है नहीं, और ऐसे चाहे पूरा बर्तन पलट जाए तो अरे उठा लो भैया, क्या बात नहीं? इसी से पता चल जाता है कि अंदर में क्या चल रहा है नहीं। जब अंदर में खुद ही गड़बड़ है तो दूसरे का एक्शन देखते ही झगड़ा हो जाएगा बिना बात।
एक आदमी अपने पत्नी से झगड़ा कर लिया, तो रात को सोते समय 6 बजे उसको ऑफिस जाना था, तो उसने कागज पे लिख के पत्नी के जाके वहाँ खाना जहाँ बना रही थी वहाँ बगल में रख के आ गया। लिखा था सुबह 6 बजे जगा के चाय पिला देना, रख के आ गया। सो गया, सवेरे उठा 10 बजे नींद खुली उसकी। 10 बजे ऑफिस छूट गया तो गुस्सा होने लगा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जगा देना। तो उसकी बीवी हुई, कहा तो नहीं था ना। नहीं कहा तो था, कहाँ कहा था? कागज पे लिख के दिया था। हाँ कागज पे लिख के दिया था, तो तुम्हें जगाना चाहिए था। हमने भी कागज पे लिख के रख दिया था कि 6 बज गए उठ जाओ। कागज पे तुमने लिखा था, कागज पे हमने लिख दिया, अब उठ जाओ 6 बज गया। तो भाई कहते हैं ना कि ये जो 5 बस्तर भेद दोया और मैल रहे नहीं माए, ये जब सांसों सांस का जब भजन करते हैं रगड़ करके ना, तो धीरे धीरे हमारे अंदर क्या आता है? संतोष। ये सबसे पहली चीज आती है। फिर आता है सील। सील किसको कहते हैं? आंखों का सील क्या है? कोई गंदा दृश्य आया, आंख हटा लिया, कहीं कोई दिखते आंख बंद, ये सील आंखों का है। जबान का सील क्या है? बोलते समय सोचो, कोई ऐसी भाषा मत बोलो कि किसी को लग जाए। सील आता है, संतोष आता है, सांच आता है। ये भजन का प्रताप है। जैसे सूरज निकलने के बाद में गर्मी आती है, उजाला होता है, अंधेरा भाग जाता है। ऐसे ही भजन जब आपका बढ़ने लगता है आगे, तो आपके अंदर सील आता है, सांच आता है, संतोष आता है। बात में झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे झूठ तो बोलेंगे, बिना झूठ बोले तो रह ही नहीं सकता आदमी, खास करके कलयुग में तो हो ही नहीं सकता। बिना झूठ बोले तो कोई नहीं रह सकता है। लेकिन महाराज कहते हैं कि कम से कम झूठ बोलने की आदत बन गई है, बस ये अच्छी बात है। सील सांच संतोष, ज्ञान बिन भरम न जावे, जन सुखिया बिन सूर तिमिर को कौन मिटावे, सतगुरु बिना न मोक्ष, भूप बिन पटा न देवे, बादशाह बिन हुकुम जगत की खबर न लेवे, समुद्र न उतरियो जाए, नाव काष्ठ बिन सोई, हीरा रतन शर्माई, भेद मर्जी वहां हुई, पारस बिन वो पान लो को आन लगावे, जन सुखिया सतगुरु बिना जीव मोक्ष नहीं। पक्की बात है। भजन करते करते हमारे अंदर जब सील आ जाता है, सांच आ जाता है, संतोष आ जाता है, तब हमसे किसी से झगड़ा नहीं होता, तब थोड़ी शांति आ जाती है। फिर एक ही बात समझ में आता है कि ये सुख दुख समान है। आज इसकी चढ़ी है, नहीं? एक समय था जब कांग्रेस की चढ़ी थी, नहीं? आज देखो, आज उतर गई। ऐसी है, किसी की हमेशा चढ़ी नहीं रहती और किसी की हमेशा उतरी नहीं रहती। कहते हैं 20 साल के बाद तो घूरे का भी भाग्य बदलता है। घूरे का भी भाग्य 20 साल के बाद बदल जाता है। रावण का भी दमननाथ चला गया, रावण का भी राज रहा नहीं, हिरण्याकश्यप का रहा नहीं? ये सब एक से एक पापी राक्षस सब पैदा हुए, सब चले गए। ऐसे सब कुछ एक दिन शांत होना ही है। एक हमारा शिष्य है, तो धन दौलत बहुत है, उनके माँ बाप को मिला के 1.5 लाख रुपया महीना आता है। इकलौता लड़का है, कोई है नहीं, और बहुत अच्छा मकान बना हुआ है, तो नौकरी नहीं करता था। तो हम गए तो उनके पिताजी ने कहा कि गुरुजी थोड़ा इनको समझाओ, आप कुछ तो करे। तो हमें हंसी आ गई, हमें क्या करेगा, 1.5 लाख तुम्हारा क्या होगा? 80,000 तुम्हें मिलता है, 60-65 हज़ार तुम्हारी पत्नी को मिलता है, 1.5 लाख रुपया घर में आता है, खाने वाला अकेला है, तो करेगा क्या? अरे नहीं महाराज जी, ऐसे तो अकर्मण्य हो जाएगा, उसे कुछ कहिए। तो हमने उसको बुलाया, हमारा पैर दबा रहा, हमने कहा कि भाई एक बात सुन, तो कुछ कर ले। तो क्या बोला मालूम है? महाराज जी भविष्यवाणी आ चुकी है, 2027 में सब नष्ट हो जाएगा,
65 करोड़ आदमी खाली बचेंगे, सब मर जाएंगे। अगर उसमें हम मर गए तो कोई बात ही नहीं, और बच गए तो जो 65 करोड़ बचेंगे कहां कहां पसरेंगे, सब हमारा ही तो है। अरे हमने कहा भाई, हम तो उसकी फिलॉसफी सुन के हमने कभी इसको क्या समझाए। पूरी आबादी मर जाएगी गुरुजी। सन 27 में देखा विश्व युद्ध होने वाला है। अब विश्व युद्ध होने के बाद में केवल 65 करोड़ आबादी बचेगी, ये भविष्यवाणी है। तो 65 करोड़ में अगर हम रहे तो हमें कोई कमी है ही नहीं है, और अगर उनमें रहे तो कोई जरूरत ही नहीं है। बात करता हूँ, हमने उनके पिताजी से कहा, हमने कहा समझा तो हमने दिया है लेकिन इसकी फिलॉसफी थोड़ी अलग है। ये उस दिन का इंतजार कर रहा है कब 2027 आवे और जल्दी से जल्दी झंझट खत्म हो, जो रहेगा वो देख लेगा, खत्म बात। लेकिन बाद में हमारी बात का असर हुआ, पकड़ लिया, आजकल तो जॉब कर रहा है। तो हमारी कहते हैं कि धोबी धोवन धोवन चाल्या पूर्व दिशारी बाट, अर्ध उरद का मार पता, अर्ध उरद का मार पता, नाभ कमल के घाट, नाभ कमल के घाट, धोए दरगाह जानो मोए धोबिया, धोबी धोवन धोवन चाले मन और सुरती। धोबी कौन? मन। धोवन कौन? सुरती। धोवन चाल्या मतलब कपड़ा धोने के लिए जैसे घाट पे जाते हैं ना, देखा तो होगा ना पहले के जमाने में, आजकल तो नहीं देखा होगा, आजकल के बच्चे नहीं देखे, पहले के जमाने में ऐसे ही होता था। तालाब में जाके धोबी लोग धोते थे, उसमें पत्थर की पटिया रख लेते थे उसके ऊपर में। तो उसी को महाराज बता रहे हैं कि धोबी मन और धोवन सुरती, मन और सुरती ये दोनों मिलके, पता नहीं उस जमाना भी बहुत अजीब सा था, बड़ा बहुत बढ़िया जमाना था भाई, आनंद। जब धोबी और धोवन जाते थे ना धोने के लिए तो बड़ा मजा आता। क्या? धोबी तो धोता था, धोवन सामने बैठी रहती। हाँ, धोबी दोनों साथ साथ जाते थे। अब आपको विश्वास हो चाहे नहीं हो, जब देखा होगा तो विश्वास होगा। अब जो आजकल के जमाने के, हम कहाँ जाने धोबी धोबन का होते हैं। आजकल के धोबी तो धोबी वो हाई फाई हो गए अब तो। नहीं तो हाँ, वो जो धोबी धोबन जाते थे ना, तो धोबी और धोबन दोनों गधा पे रख के और वो रेख लगाते थे उसमें कपड़े में। रेख तो देखा ही नहीं होगा किसी ने, रेख देखा? हाँ, रेख लगा के भिजो के रख देते थे, सवेरे ले जाते थे तालाब में, फिर छीपों छी करते उसमें कपड़ा धोते, और बदबूदार कपड़ा आता, वाह आनंद आता था। क्या बदबू आती थी कपड़े में, पानी का बदबू आता। तब प्रेस व्रेस कहाँ होते थे, बड़ा अजीब सा खुशबू आता। लेकिन सबके कपड़े में आता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आजकल के लोग सेंट मार लेते, तो क्यों जिस पानी में धोते थे गंदा पानी होता था ना। मजे की बात यह है ना कि धोबिन जो है वो बैठी रहती, धोबी धोता, उसके बाद धोबिन क्या करती, कपड़े को फैलाती, सुखाती। एक बार एक धोबिन कपड़े को सुखा रही थी बेचारी, और सामने बैठी ऐसे करके। हम साइकिल चलाना सीखे थे नया नया। जैसे आज हमारे आयुष ने स्कूटी भिड़ा दी ना, ऐसे हम साइकिल चलाना सीखे ही थे। साइकिल चलाते हुए आ रहे थे,
तो हमने उसको कहा कि हट जाओ तुम, तो वो सब्जी की साइकिल तो घुमा ही लेंगे बेचारे, हमको आता ही नहीं है घुमाना। हम सीधे चले आए, धक्का मार ऐसे बैठी थी, दाद दिया बीच में, साइकिल पलट गई। अब वो चिल्लाने लगी, मर गई रे मर गई रे। मैं भगा वहां से, साइकिल में ही छोड़ दिया। इसलिए हमें ध्यान आ गया ना ये घटना, हमने तो प्रैक्टिकली देखा है ना कि धोबी धोबन में कितना प्रेम होता था। धोबी धोता था, धोबी धूप में लगाती थी, सुखाती थी, फिर दोनों पैक करते थे, लेके आते थे, यही उनका जीवन होता था। तुम्हारी कहती धोबी धोबन धोबन चाल्या पूरब दिसारी बाट, और अरद उरद का मार पिछाटा, श्वास श्वास का मार पिछाटा, नाभ कमल के घाट। नाभि को पत्थर का शिला बताया है, पत्थर का शिला जिसके ऊपर पटक पटक के धोते थे। तुम्हारी कहते हैं धोबिया रे दरगाह जा, रंग रे जा तुम आव बेगा, पांचा के रंग दिराए राम राम, पांचा के रंग दिराए। पांचा के रंग दिराए मतलब हमारे इस श्वास तत्व के शरीर को भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा दो, भक्ति का ऐसा रस चढ़ा दो कि ऐसो रंग घरक दे रे प्राणी, और बोर न उतर, ऐसा भजन का रंग चढ़ा दो। ये मन, श्रुति मन को समझा रही है कि ऐसा रंग चढ़ा दो कि संसार का रंग अब लगने ना पाए, संसार का रंग लगने ना पाए। संसार का रंग लग गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये कुसंग है ना, करी कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। ये कुसंग बहुत खतरनाक चीज है। जिसको कुसंग मिल गया वो संसार में बच नहीं सकता, डूब जाएगा। इसलिए कुसंग से बचो। कुसंग चाहे गलत चीज का, चाहे निर्जीव चीज का, कैसा भी है, सजीव का है, निर्जीव का है, कुसंग तो कुसंग ही है। और कुसंग में पड़ने वाला जीव बच नहीं सकता। इसलिए महाराज कहते हैं ऐसो रंग गरग दे रे भाई, ऐसा नशा चढ़ा दो, ऐसा प्रेम का, ऐसा मस्ती का। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लेते उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लेते उदो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात कूदो, ये तो प्रेम की बात कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती
आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ऐसी मस्ती आ जाए, ऐसी मस्ती आ जाए कि जब भी एकांत मिले, समय शांत मिले, तो ये मन भजन में अपने आप लग जाए। कहने की जरूरत नहीं है, कहना नहीं पड़े। बस जैसे जुआरी एकांत तलाशता है कि समय मिले तो हम जुआ खेलने बैठ जाएं, अफीमची तलाशता है कि मौका मिले तो हम नशा कर ले, ऐसे ही राम भजन करने वाले को जब ऐसी नशा चढ़ जाए तो समझ लो उसके जीवन का कल्याण है। और जब तक आपको सांसारिक नशा चढ़ा हुआ है तब तक महाराज कहते हैं कि सूरत धोबन मनवो धोबी, चितरंग रे जो चितरंग माय का मतलब मेरे अंदर। जब अपने अंदर ही है तो उसको देखना पड़ेगा ना। सुरती धोबन मनो धोबी, सुरती अपने मन के अंदर ही, अपने शरीर में है, मन अपने अंदर है, चित्त अपने अंदर है, सब कुछ तो अपने अंदर ही है। फिर क्या करें? कह सुख देव जी तीनों मिल कर कसरन राखी गाए, कसरन राखी गाए धोबिया रे दरगाह जानो मोए धोबिया रे दरगाह जानो। बोल राम। भाई कहते हैं कि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, हमारी जो सुरती है वो अलग अलग है, बिखरी हुई है। ये जब एक हो जाएगी तो ताकतवर हो जाएंगे। जैसे चार भाई हैं, चारों भाई में एकता नहीं है तो बिखरे हुए हैं तो कमजोर है। लेकिन अगर चारों भाई एक हो गए तो उनसे मजबूत कोई नहीं। इसी प्रकार से हमारी जो सुरती अलग है, मन अलग है, चित्त अलग है, सब अलग अलग है, तो ये अलग अलग बिखरे हैं, इसलिए कमजोर है। ये जब एक हो जाएंगे तब इनमें ताकत आएगी। और एक कैसे होंगे, उसका करने का साधन है केवल सुमिरन। सुमिरन के अलावा और कोई साधन नहीं। एक सिमरन ही एक से मन ही, एक सिमरन ही एक से मन ही, डूब सकता नहीं गुरु बचन ये ही, डूब सकता नहीं गुरु बचन ये ही, है भजन अनुभव का सार दूसरा कोई नहीं, है भजन अनुभव का सार दूसरा कोई नहीं। एक सतगुरु मेरे सिर ताज दूसरा कोई नहीं, एक सतगुरु मेरे सिर ताज दूसरा कोई नहीं। इसलिए एक से मन ही, एक से मन लगाओ, एक सिमरन ही, और सब कुछ साधन छोड़ के भजन में मन लगाओ। एक से मन लगाओ मतलब अपने गुरु महाराज में प्रेम रखो, विश्वास रखो। देखो ज्ञानेश्वरी बाई जी संक्रांति का कार्यक्रम करती थी, तो संक्रांति हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ज्ञानेश्वरी बाई के साथ रहते रहते संक्रांति का कार्यक्रम करते करते आदत बन गई। अब लगता है कि संक्रांति नहीं करेंगे तो कुछ छूट जाएगा। कभी कभी मन होता है कि संक्रांति कोई जरूरी तो है, नहीं करेंगे, फिर लगता है मन से नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञानेश्वरी बाई का चलाए हुआ चीज है, इसको समझ रहे थे हम। और भोजीपुरा में भी हमने कई साल तक संक्रांति का कार्यक्रम किया।
कई साल तक जा जाके भी किया। और चूंकि ज्ञानश्री भाई को कुछ न कुछ बांटने की आदत थी, तो थोड़ी थोड़ी आदत अपने में बनी रहेगी, हम भी कुछ न कुछ बांटेंगे। फिर देखो आप सब लोगों ने संभाल लिया और आप सबके सहयोग से कुछ न कुछ हो ही जाता है। संक्रांति पे भी कुछ न कुछ बटी जाता है, कुछ न कुछ खाने पीने को मिल जाता है। फिर वही बात है, सद्गुरु तुमसे मिलने का सत्संग तो बहाना है, एक बहाने से यहाँ आना भी हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और साल भर में 7-8 प्रोग्राम तो हो ही जाते हैं। अभी देखो संक्रांति होगी और अभी 1 महीना नहीं है, युक्तिराम जी महाराज की बरसी आ जाएगी 1 फरवरी से। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक बतलैया में बरसी होगी। उसके बाद चैत की नवमी आ जाएगी, वो यहाँ कसरत में ही होती है। उसके बाद अक्षय तिथि आएगी, उसके बाद में गुरु पूर्णिमा आएगा, उसके बाद में चातुर्मास। इस बार यही कसरत में ही कर रहे हैं चातुर्मास पूरा 2 महीने का। अभी ताली नहीं बजाई तुमने? क्योंकि आपकी माता जी की एक इच्छा है कि अब चातुर्मास जो है वो हर साल अपने आश्रमों पे ही करेंगे। तो पिछले साल काशी में किया, पिछले साल काशी में किया और शेरवानीपुर में किया। बीच में दिल्ली का कार्यक्रम भी हो गया, 1 हफ्ते का, बहुत दिनों का इनका पेंडिंग था, वो भी हो गया। तो इस साल कसरत में करेंगे, अगली साल बतलैया में करेंगे। और राम जी ने कृपा करी तो उसके अगली साल एक अपना नया रामद्वारा फिर तैयार हो रहा है, होने जा रहा है, हो नहीं रहा है। उसका 20 तारीख को नींव डालेंगे। 20 जनवरी को नींव डालेंगे और बहुत बड़ा तो नहीं, ठीक ठीक बन रहा है, बन जाएगा रामद्वारा। तो आप सबको फिर वहाँ पे बुलाएंगे और उसके बाद शायद हो सकता है बनने के तैयार होने के बाद में एक चातुर्मास वहीं करेंगे। तो अब चातुर्मास बाहर नहीं करेंगे। वैसे कहने के लिए लोग बहुत कह रहे हैं कि हमारे यहाँ करो, हमारे यहाँ करो, लेकिन अब पहले यही किया करेंगे। अपने 4-5 आश्रम हो गए तो इन्हीं पे कर लिया करेंगे। इसके पहले में यानी कि 2024 में कटका में किया था और 2025 में काशी में कर लिया, 2026 में कसरत में करेंगे, 2027 में बतलैया में करेंगे और 2028 में वो जो नया रामद्वारा अगर तैयार हो गया तो उस समय वहाँ करेंगे, और नहीं तो फिर काशी है ही। इस तरीके से सत्संग तो होता ही रहता है, कार्यक्रम मिलते ही रहते हैं, कार्यक्रम होते ही रहेंगे। बस परमात्मा से एक ही प्रार्थना करो कि हमको स्वस्थ रखें। इतनी कृपा दास पे बनाए रखना, इतनी कृपा दास पे बनाए रखना। 8 पहर चित चरणों में लगाए रखना, 8 पहर चित चरणों में लगाए रखना। इतनी कृपा दास पे बनाए रखना, इतनी कृपा दास। बस परमात्मा से यही निवेदन है कि अपनी कृपा बना के रखें। संक्रांति का प्रोग्राम चालू हो गया है, आज 8 तारीख है और 14 तारीख को 3:20 से लगेगा, इसलिए 15 को भंडारा यहाँ करेंगे और 16 को भंडारा करेंगे बतलैया में। अम्मा को अम्मा का फोन तो यहाँ रखा था जेब में। ये 16 तारीख का भंडारा करेंगे, आप लोग अभी से ध्यान रखना। 16 तारीख का करेंगे बतलैया में और 15 तारीख का करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो पंडितों का लफड़ा चल रहा है। 3-3:30 बजे से लगेगा तो सुबह को चलेगा, तो 3-3:30 बजे के बाद कौन नहाने जाएगा, कौन दान करेगा। इसलिए 14 को 3 बजे से लग रहा है या 3:30 बजे से है, तो वो भी लफड़े का ही है। तो उसको ऐसा करेंगे 15 तारीख को भंडारा कर देंगे, चाहे किधर भी लगता रहे, अपने क्या है। 16 तारीख को बतलैया में करेंगे। तो ये इतना ध्यान रखना सब लोग, उसी हिसाब से अपना करते रहना कार्यक्रम। कार्यक्रम चालू हो गया है तो बस आते रहिए। 1 से 3 कार्यक्रम ठीक है ना? 1 से 3 ठीक रहेगा ना?
हाँ बहुत बढ़िया है। तो धनपाल पास कर दिए तो ठीक है। सदगुरु सुखराम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।